क्या आपका मन शांति और सेल्फ लव की तलाश में भटक जाता है? तो हमारे साथ जुड़िए और आज की जो खास हिंदी पॉडकास्ट है उस पे हम समझेंगे कि ये जो एक ट्रैप है और इस पे किताब लिखी गई है, एक ट्रैप इन ओवर थिंकिंग है, उससे ब्रेक फ्री कैसे करना है। इस बातचीत में हम जानेंगे विनीत जी के जीवन के अनुभव और उनके सेल्फ लव के साथ क्या रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। हम रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और पारिवारिक प्रेम को मजबूत करते हैं। हमारे साथ आज हैं विशेष मेहमान, हमारे बहुत ही प्यारे मिस्टर विनीत कुमार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और हम हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और हम हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी वो यही होगी कि क्या आप कभी कभी ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपके करियर में कभी ऐसा मोड़ आया जब आपका आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हुए और उस स्थिति से आप कैसे बाहर निकले? इस जवाब को देने के पहले मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। आप मुझे बताइए कि न्यूटन ने जब पहली बार सेब गिरते देखा और उन्होंने कहा कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो लोगों ने कहा पागल है। मतलब ओवर थिंकिंग है ना। लेकिन वो न्यूटन उस सिद्धांत बना। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि हम कहां समझें कि ये ओवर थिंकिंग है। अब मैं जिस प्रोफेशन में हूं, मुझे वर्ड्स दे दिए जाते हैं, सेंटेंस हैं, पैराग्राफ हैं, कैरेक्टर कहलाता है, उसका एक लाइन है। अब वो तो वर्ड्स हैं। हम उसे अगर सोचना नहीं शुरू करेंगे, खाली सोचेंगे, तो शायद हमको 2 ऑप्शन मिल जाए, 3 ऑप्शन मिल जाए। लेकिन मुझे इतना सोचना है कि मेरे सामने 40 ऑप्शंस हो या उससे भी ज्यादा ऑप्शंस हो, कि मैं उन वर्ड्स को, उस सेंटेंस को, उस कैरेक्टर को हवा में काट सकूं। ऑप्शंस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मेरे लिए ये डिसाइड कर पाना जरा मुश्किल हो जाता है कि ओवर थिंकिंग क्या है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी आदत की वजह से कई बार ऐसी चीज पे हम सोचने लगते हैं या वो अटक जाती है बात के बाद वो पता चलता है कि क्यों के पीछे इतना फजूल का टाइम वेस्ट किया। तो जब आप काम कर रहे हो तो वहां ओवर थिंकिंग जो है, शायद मेरे प्रोफेशन में हम उसे नहीं मान पाते हैं। लेकिन डेली लाइफ में अगर वो इंटरफियर कर रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इर्द गिर्द वाले परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। वो कहेंगे कि क्यों बाल का खाल निकाले हो यार। वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो ये बात पर्सन टू पर्सन वैरी करती है कि आप कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे या कहाँ कॉमा लगाएंगे कि ये ज्यादा है, ये ओवर थिंकिंग है, आप ट्रैप हो जाओगे। तो मेरे लिए जो है थोड़ा हम लोग स्ट्रेच करते हैं थिंकिंग को, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप ज्यादा सोच रहे हो तो शायद आप जीवन ज्यादा जी नहीं रहे हो। और लोग ज्यादातर यही कर रहे हैं। हाँ, कि वो सारा जीवन सोचने में निकाल दे रहे हो, करने में नहीं। करने में नहीं। तो आप जितना सोच रहे हो उतना करो, और जब उतना करो तो फिर सोचो। तो पिछला सोच जो है वो सॉलिड हो। खाली हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो पता चला साल भर सोचने के बाद पहुंचे कहां? पता चला उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं
वो हिल रही है बस कुर्सी, आपको वही हो रहा है बस, और कुछ हो नहीं रहा। तो ये जरूर है कि आप थिंक करो, ओवर थिंक करो, जो करना हो करो, लेकिन एक्शन लो। अप्लाई करो, जिसे हम कहते हैं कि आपके आचरण और व्यवहार में वो आना चाहिए। बहुत सुंदर। तो मुझे बताएं, आपके माइंड में जब 400 थॉट्स आते हैं तो फिर आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो कि अच्छा इसको अभी एक्शन लेना है, इसको प्रायोरिटी में डालना है, इसको अभी पार्क कर देना है? वो दिमाग में एक चेंबर होता है जिसे कहते हैं इमोशनल मेमोरी करेक्ट। चेंबर। अब ये इमोशनल मेमोरी चेंबर जो है, हम लोग लाइव करते हैं, हाँ। और उसमें ये सारी चीजें सोच के जब सोचते हैं और ऑप्शंस तैयार करते हैं, तो वो उसमें चला जाता है। अब वो हम भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए जब एक बच्चा पैदा होता है और उसके मरने तक सारी चीजें जो वो देख रहा है, वो विजुअल उसके दिमाग में है। एक बात है। अब चूंकि आम जो कॉमन मैन या जो अब वो लोग हैं जो एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा शायद यूजफुल नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है कि हम उसे लाइव करते हैं और कहते हैं कि अब हम काम शुरू किए हैं, तुम अपना काम करो। तो जो हम कलेक्ट करते हैं उन सबको मिला के एक कोई और चीज तैयार करके वो भेजता है, जिसे हम कहते हैं कि हम अभिनय करते नहीं हैं, अभिनय होता है। एग्जैक्टली। तो जब हम रिहर्सल करते हैं तो हम करते हैं, लेकिन जब हम फाइनल प्रोडक्ट करने लगते हैं तो वो होने लगता है। इसीलिए हम थिंक करते हैं या ओवर थिंक करते हैं कि ये हो। तो आप, मुझे नहीं लगता आप ट्रैप्ड हो इसमें, आपको अवेयरनेस है, और जब आप ओवर थिंकिंग भी करते हो आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप को मालूम है कि आप चोर हो, तो आप ट्रैप्ड कहाँ हो? आपको अगर मालूम है और आप अपने अंदर एक्सेप्ट करते हो कि आप ये हो, तो आप ट्रैप्ड नहीं हो। आप कर रहे हो और आपको मालूम नहीं है, तो आप ट्रैप्ड हो। तो ये ओवर थिंकिंग जो है, आपको पता नहीं है तो आप ट्रैप्ड हो। और ये आपको एक साइकोलॉजिकल केस में बदलने लगेगा अगर अगर आप इससे अवेयर नहीं। सर ये हो रहा है, बिगेस्ट ह्यूमन एपिडेमिक है। हाँ। डिजीज बन चुका है सर। तो ये क्या है ना कि डिजीज जो है अभी के समय में एक बहुत ही ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट जैसा हो गया है कि यार आजकल बहुत परेशान है। तो क्या हुआ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो परेशान कहाँ हो यार, यही तो नहीं समझ में आ रहा। बहुत देर तक पूछने के बाद पता चलता है कि ये परेशान नहीं है, ये डिजीज इसको कोई हो गया है, जिसमें कि ये बताना चाहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं और इसको दरअसल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेल्फ क्रिएटेड। आदमी हेल्दी होना चाहता है, आज की तारीख में आदमी बीमार होना चाहता है। उसको मालूम है कि मेरा मोबाइल जो है एक पॉइंट के बाद ओवर थिंक जैसा है। बिल्कुल। और वो लगा हुआ है और वो बीमार हो गया है, अब वो उसके बगैर उसको चैन नहीं है। तो फिर हम चूज कर रहे हैं ना, ये तो चॉइस तो हमारी हुई ना। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि वो डिजीज जो है आजकल गहना जैसा हो गया है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अरे क्या बात करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तब तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम हेल्दी होने की जगह कोई चीज पालना चाहते हैं, कोई चीज ऐसे लटका कर रखना चाहते हैं जो हमें आम आदमी से अलग करे। और शायद ये सब जो है किसकी कॉन्स्पिरेसी है पता नहीं। बाजार की कॉन्स्पिरेसी तो निश्चित रूप से है कि बाजार को हर चीज में फायदा है, हर चीज में फायदा है।
तो डॉक्टर्स भी तो चाहते हैं कि हम बीमार रहें। मतलब अब ये हम अगर कहें कि डॉक्टर्स चाहते नहीं हैं, डॉक्टर्स को कहा जाता है कि ऐसा चाहो, क्योंकि टारगेट है ना, एक टारगेट है उस इंस्टीट्यूशन का कि भैया इतना पैसा जो है आना चाहिए सुबह से शाम तक। तो गोल दिया गया आपको, टारगेट तो करना है, तो फिर तो फिर वो बीमारी को तो बेचेंगे। तो जो हम इस किताब में यही लिखा है कि अगर ब्रेक फ्री करना है ओवर थिंकिंग से, तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपकी परिभाषा क्या है सेल्फ लव की, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और आपके जीवन और करियर में क्या कोई बदलाव आया है इस सेल्फ लव को समझ के? पता नहीं, मेरी परिभाषाएं ही बड़ी अजीब अजीब सी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम आज की तारीख में प्रेम जो है ना, वो एक सेलेबल सी चीज हो गई है। यू मीन सेरेब्रल? सेलेबल, सेल, सेलेबल, 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 ओके कि ओके। बिकने वाली चीज हो गई है। जबकि प्रेम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा और समझाएं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता तो आज मुझे अगर इनसे प्रेम है तो ये कल खत्म कैसे हो गया? अगर है तो है, खत्म कैसे हुआ? इसका मतलब प्रेम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रेम एक मोमेंट है जिसको आप जीवन पर चाहो तो खींच सकते हो, और उसी मोमेंट को हम पाने के लिए हम कहते हैं कि वो अगला मोमेंट हमको फिर मिले, हम उसी मोमेंट में जीते रहते हैं, और उसको, उस जीने को प्रेम कहते हैं। इसीलिए प्रेम जो है, क्योंकि वो मोमेंट है, इसलिए वो मोमेंटरी है, वो एक क्षण के लिए आएगा। जैसे कि मैं 2 महीने पहले शायद इधर आपके यहाँ आया जी मुझे नहीं मालूम कि आप कौन। जी। मुझे किसी ने कहा कि अरे चलिए, आप एक बार चलिए तो जिनका ये घर, संदीप, वो बोले आप आइए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अक्षत ने हमसे कहा कि भाई तो चलिए, वाकई आपको मजा आएगा। हमको लगा अच्छा चलो, फ्लाइट शाम की है, चलते हैं। अब मैं चूंकि एक एक्टर हूं, बेसिकली ऑब्जर्व करना मेरा नेचर है, हाँ। घुसा, मैंने देखा, मैंने कहा अरे यहां तो सारी चीजें जो हैं कॉमन से ऊपर है। इसका मतलब ये लोग आम आदमी नहीं है। अब आम आदमी नहीं है, ये खास आदमी है, तो खास आदमी की प्रकृति खास होती है। अचानक देखा कि 7-8 लोग एक साथ आगे बढ़े। हम कहे कि ये सब तो कॉमन लोग लग रहे हैं, व्यवहार इनका कॉमन है, सब लोग गले लग रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं। ये मोमेंट मैं आज भी खींच रहा हूं। क्या बात। उस मोमेंट को जो हूं मैं छोड़ूंगा तो बदलेगा। मैं समझ गई। तो जो मोमेंट हमें मिलता है, वो मोमेंट जो है आज की तारीख में किसी लाभ की वजह से मिल, राइट, बिकॉज आप ठीक कह रहे हो, ट्रांजैक्शन या बाटर या कुछ भी, हाँ, लेन देन, वो लाभ है। हाँ। लाभ यही हो गया कि अच्छा चलिए हम उसका काम कर देते हैं, कोई जरूरी इंसान है, जरूर हाँ हाँ कर कर देते देंगे, हैं, हाँ। काम हो जाएगा, या एजेंडा 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 उसके हाँ। पीछे कुछ है। यहाँ कोई एजेंडा नहीं है। एक आदमी की फ्लाइट शाम की है और उसको लगा कि चलो वहीं खा लेते हैं चल के। लेकिन जो वो मोमेंट मुझे मिला, अब ये है, इस मोमेंट को हम लव कहते हैं। और ये प्रेम जो है,
आप क्या सजो के रखना चाहते हो? अगर रखते हो तो कसम तक चलेगा, क्या बात नहीं रखते हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो हम अब उस मोमेंट को रख नहीं पाते, इसीलिए हम जो सेल्फ लव है, ये मेरा अंदर का प्रेम है जो जागृत हुआ था। ये मोमेंट एक्सटर्नल नहीं था, इंटरनल था। इंटरनल था। हम चाहते तो इसको इग्नोर कर देते, बिल्कुल। क्या भाई लोग आए हैं, हम यहां आए हैं। भाई मेरे, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जहां घुसे हो यहां कोई भी चीज धन के आधार पे देखो तो एक सीमा से ऊपर है, और वो इस तरह की बिहेवियर, आचरण और व्यवहार के साथ आपके सामने आ रहे हैं जैसे राजा आप हो। लेकिन मैं राजा नहीं हूं। मेरे पास जो गाड़ी है वो 14 लाख की है, यहां कोई गाड़ी 14 लाख की नहीं है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स है। नहीं, मेरे पास वैचारिक ताकत है, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जीते। मुझे ये देखने को नहीं मिला। मैं बहुत जगह जाता हूं, मुझे देखने को नहीं मिला। जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो रेयर है यार। फिर घर के अंदर घुसा, मैंने कहा ये तो अद्भुत है। मैंने कहा ये लोग क्या ऐसे ही हैं या ये एक माया जाल है, प्रिटेंस, किया। प्रिटेंस, हाँ, क्रिएट, एक्टिंग। हाँ एक्टिंग। फिर हमको लगा कि इसकी इनको जरूरत क्या है। तो अब ये थिंकिंग जो है ओवर है या थिंकिंग है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस सेल्फ लव को जो मतलब जो मेरा इंटरनल प्रेम है, जो आंतरिक प्रेम है, उसे समझने के लिए मैंने सोचना शुरू किया। कमाल है। और सोचते 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 सोचते, और जो इस परिवार के सबसे मुखिया हैं, उन्होंने मुझे कटने ही नहीं दिया। रोज सुबह शाम सुबह मैसेज। शाम। तो हमको लगा ये क्या है। तो मैं हैदराबाद गया, कलकत्ता गया, तो मुझे लगा कि नहीं, देखना चाहिए जाके। तो हम सर्च में हैं, क्योंकि हम इस 70 साल के, लगभग 70 साल के होने जा रहे हैं। हम भ्रम में नहीं जीना चाहते। अब मुझे वो चीजें चाहिए जो वाकई सेल्फ लव के लिए हैं, अंदर से जो मुझे एहसास दे, अच्छा लगे, और मुझे लगे कि ये जीवन की कमाई है। धन कमाना बहुत आसान है, बहुत, आज की डेट में तो बहुत। आदमी कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये आदमी कमाना ही जो है ना, सेल्फ लव है। आप दूसरे से प्रेम करो या ना करो, लेकिन उसको अगर कमा लोगे तो ये प्रेम जो है, लव, वो आपके अंदर डबल साइडेड है। टू साइडेड है। टू बिल्कुल साइडेड। बिल्कुल। देने में ही लेना है। उसका डायमेंशन बन जाता है, बिल्कुल। उसका वॉल्यूम और डेंसिटी बन जाता है, हाँ। और वो जो है सॉलिड कोई चीज लगने लगती है। अब आप सोचो कि हमको उस दिन हम आए तो कुछ घंटे थे, और अभी हम इस घर में मतलब ईमानदारी से कहें कि झिझक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है। आप जो हो वो हो, इसमें कोई एक्टर विनीत जी नहीं है। वो नहीं। जो आप एक्चुअली स्वयं में हो वो ही है। आपसे हमें कोई हेजिटेशन नहीं, इस घर के किसी आदमी से मेरा कोई हेजिटेशन नहीं। यू कैन बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो आप हो, कि हमको ये नहीं लग रहा है कि यार ठहरो यहाँ जरा सा, पता नहीं इनको कैसा लगेगा। नहीं, हम कैसा लगे, हम बोल रहे हैं और वो रिसीव कर रहे हैं। वो रिसीविंग एंड पे है, और जब वो रिसीविंग एंड पे है तो वो जो जैसे होता है ना कि नदी जो है वो बहती रहती है, क्योंकि नदी जो है वो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। कहीं एक दिन रोक दे तो पानी रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये नदी की तरह है जो बह रहा है, और लोग कहते हैं कि प्रेम जो है जी उसका फ्लो होना जरूरी है। बिल्कुल अगर वो आप उसको लेके पॉजिटिव हो तो इसका मतलब कि वो अब धीरे धीरे बदबू करेगा, बिल्कुल सड़ जाएगा और गंद करेगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल तो हमको लगता है कि हम शुरू से ही सेल्फ लव के उसमें जो है रहे हैं कि हम कभी भी लोगों को दिखाने के लिए प्रेम से नहीं बोलते। हम जैसे हैं हम वैसे बोलते हैं। जी अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और कई लोगों को 4-4 साल 5-5 साल बाद समझ में आया है कि यार तू तो है बहुत अच्छा आदमी, लेकिन ऐसे बोलता। हम बोले क्योंकि ये मेरी प्रकृति है ऐसे ही बोलने की यार, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। बिल्कुल बोले हमको ये 5 साल बाद समझ में आया। हाँ लेकिन जब समझ में आया उसको तो उसका सेल्फ लव जाग गया। हाँ मेरा तो जागा हुआ है, बिल्कुल क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको कमाई करना है, धन की कमाई नहीं, आदमियों की कमाई। तो मेरा पूरे देश में आदमियों की कमाई है, लोग हमने कमाए हैं। कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, लोग हैं, सबसे बड़ी दौलत है ये। सबसे बड़ी दौलत है। और यही आप छोड़ के जाएंगे, कोई ये नहीं बोलेगा बहुत अमीर आदमी थे, कुछ नहीं, वो यही बोलेंगे कि उन्होंने प्यार बांटा बिल्कुल और लोग कमाए। बिल्कुल। तो ये जो सारे टर्म हैं, इस टर्म को जो है आप अगर थ्योरेटिकली देखना शुरू करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। आप जीना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आप बिल्कुल जीना शुरू करो और एक्सेप्ट करना शुरू करो। वो एक्सेप्टेंस जो है ना, वो बड़ी जरूरी है। हाँ, और आपको एक्सेप्ट करना जरा मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम। हाँ, बहुत खूब। उसके लिए झुकना पड़ता है, और झुकना आप चाहते नहीं। क्योंकि मैं तो मैं बिल्कुल और आपने जो उस मैं को झुक के रिसीव कर लिया, वो मैं डिफ्यूज कर गया। बिल्कुल अगर आप उस तरह झुक कर रिसीव नहीं करते तो मैं और बड़ा हो गया होता, और आज मैं यहां नहीं होता। तो ये जो है उस एक आदमी की खोज को जो है आपने सार्थक बना दिया, करेक्ट कर दिया कि भाई जो तू खोज रहा है ना, कि तुझे यही मिल रहा है, ले जा। बिल्कुल। और हम लेके चले गए, दोबारा फिर आ गए। हाँ भाई हमको मिला था, हम और लेने आ गए। Can I give you a hug? ये कहीं ना कहीं आपको अगर समझ में आएगा तो ही जो है आप इसे पा सकते। कोई भी चीज पाने के लिए समझ में आना जरूरी है, और उसका जीवन में उसकी समझ, क्योंकि हर चीज आपको रिटर्न नहीं देती है। करेक्ट। कोई वो लव क्या रिटर्न देगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ा ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। लेकिन है ना आज की तारीख कंडीशनल हो गया, कंडीशनल कि प्रेम जो है, शादियां इसीलिए ऐसी हो। बिल्कुल। और पहले है कि तुम दोगे तब मैं दूंगी। हाँ, वो लेन देन चल रहा है। लेन देन चल रहा है। प्यार की परिभाषा तो कहती है दो। उसे प्यार कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब तो है, दो प्यार हो गया ना। अब किसको कहें कि क्या प्यार है? बाजार कह रहा है नहीं, सबके प्रकार अलग अलग है, ये भी प्रेम है। मतलब ये प्रेम कैसा है? अरे ये प्रेम है जिसमें कि आपको कुछ मिलता है, उसको ये तो बिजनेस डील हो गई। लेकिन वो प्रेम से बिजनेस डील कर रहे हैं। ये आपने वर्ड जो सेलेबल यूज करा है ना, ये बहुत ही सही वर्ड है। मैं बहुत सारे माँ बाप के साथ काम करती हूँ, और बच्चे बहुत जब परेशान होते हैं अपने माँ बाप की सोच से, बिकॉज बहुत सारे माँ बाप का ये सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच बहुत प्रेवलेंट है। मैं माँ बाप से एक ही चीज कहती हूँ, बच्चे ये कहना चाह रहे हैं आपसे, लोग क्या कहते हैं मत सोचिए, आप क्या सोचते हो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप अपनी सोच पे ध्यान दीजिए। हाँ, मतलब ये चूंकि बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि ये हमारे खून में नहीं, डीएनए में है कि अगर लोग क्या कहेंगे नहीं होता
तो आपके सामने राम नहीं होता। हम्म। लेकिन अब वो सोसाइटी नहीं है। हाँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे है, ये फर्क है। और हम जी रहे हैं उसी उसमें लोगों को खुश करने के लिए। हाँ, लेकिन राम जी नहीं ऐसे थे ना, नहीं, कृष्ण ऐसे नहीं थे। नहीं थे। कृष्ण का तो भाई लोग कुछ भी कहें, हम उन्होंने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया। बिल्कुल। तो चूंकि हमारे इस जमीन पे कम्यून में बिलीव करते हैं, इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे देश में राइट विंग बड़ा मुश्किल है आ पाना। क्योंकि हमारे देश में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें इंडिविजुअल की कहानी नहीं है, सोसाइटी की कहानी है, बिल्कुल कम्यून की है। बिल्कुल। तो इसलिए कम्यून की जब बात आती है तो लोग क्या कहेंगे तो आ ही जाएगा। कि जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चे से पूछा जाए, बेटा क्या करोगे? नहीं, वो मम्मी बोल रही थी कि तुम जो है वो एक्टिंग कर लो, लेकिन डैडी जो हैं वो कहते हैं अरे डॉक्टर बनो। बेटा तुम क्या करोगे? हाँ। नहीं मतलब हमको तो लग रहा है कि हम क्या, बहुत टाइम लगेगा उसको ये बताने में कि तुम क्या करोगे। बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसे ही सोसाइटी में जी रहा है। वही एक अमेरिकी से या कैनेडियन या बाहर वेस्ट के एक लड़के से पूछो, मैं मुझे ये लगा करना चाहता मैं हूँ। ये करना चाहता बिल्कुल सही। हूं। तो हम इसे गलत नहीं मानते हैं कि बच्चा जो है सबकी बात सुन रहा है, लेकिन सोसाइटी वैसी नहीं रह गई है। ठीक कह रहे हो आप। इसलिए सोसाइटी नहीं है तो प्रॉब्लम होने लगता है, और लगता है कि भैया हम लोग का सुन के जीवन जिए, या तो आप सोसाइटी वैसी फिर से बनाओ। बिल्कुल सोल्यूशन ये है। ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे हम इसके ध्यान दें। बिल्कुल। वो जो लोग हैं उनको कहो कि आप बेहतर बनो। बिल्कुल। और वो तभी होगा जब आप बेहतर बनेंगे और आप अपने परिवार में वो चीजें लाएंगे जो आप चाहते हो कि सोसाइटी में चेंज हो। पहले अपने घर पे तो शुरुआत करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए लोग कहेंगे जो है वो सदियों से चल रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हमें कितना उसको सुनना है या इम्पैक्ट लाना है अपनी लाइफ में। बिल्कुल। अब वैसे ही अगर आप देखिए तो आप पुराणों की कहानियों को जो है, उन कथाओं को जब हम देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन जो है वो शिव खड़े हो गए, तांडव करने लगे। तो किसी ने नहीं कहा लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सारे लोगों को मालूम है कि तुमने इसकी पत्नी को अनैतिक ढंग से जो है ध्वस्त किया है। बिल्कुल। तो अब तो ये तांडव करेगा और इनके सामने सब लोग मत्था टेक लो वरना ये सब नष्ट कर देगा। बिल्कुल। तो वो समाज ऐसा था कि वो समझता था। अब वो समाज समझता नहीं है। आज की तारीख में जो सोसाइटी है वो कहता है कि यार ये बड़ा खराब आदमी है, बड़ा ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों है। ये भी तो देखना बिल्कुल पड़ेगा। बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले तो समझना है, क्योंकि हम जज करने के लिए तो एक सेकंड लगाते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, पेशेंस नहीं है ये समझ लेने कि ऐसा इंसान क्या है, उसकी भी दुखी भरी कहानी सबसे पहले उसकी कहानी पता नहीं है, लेकिन जजमेंट देना है और बाकियों को भी वही दिखाना है जो मैं चाहती हूँ कि सब देखें उस इंसान के बारे में। ये सब जो है कहीं ना कहीं हमें बाजार देता है। वो आपको इतना ज्यादा मटेरियल से घेर लेता है कि उस मटेरियल की वजह से आप अपना एग्जिस्टेंस मानने लगते हैं। आपके पास इंटेलेक्चुअल फोर्स है, आप इसके बेसिस पे नहीं जाते। एक्सटर्नली जो आपके इर्द गिर्द आपका अटायर है, चीजें हैं जो धन से आती हैं, उस बेसिस पे आप अपने आप को बड़ा और ताकतवर मानते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस दिन आप विचार के आधार पे इंटेलेक्चुअली जिस दिन आप स्ट्रांग हो गए, वो आपकी नींव जो है मजबूत होगी, सॉलिड हो जाएगी। मनी कभी भी जो है नींव नहीं बनाती है, वरना एक राजा जो बना है वो हमेशा राजा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उसका खानदान गरीब हो गया। बिल्कुल सही है। तो वो जो है वो सरफेस पे, मनी सरफेस पे काम करता है। ये हमें
एहसास नहीं है, हम भूल रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, और वो हम और चाहते टाइम हैं। है नहीं आज और के मनी टाइम पे। आते ही हम अपना अटायर बदलते हैं, बिल्कुल, लोग कहते हैं बड़े आदमी आ गए, हाँ बिल्कुल, और आप खोखले हो। बिल्कुल सही। लेकिन उसको इससे लेना देना नहीं है, सोसाइटी में वो बड़ा कहला रहा है, उसका बाजार ने कहा है यही रिक्वायरमेंट है तुम्हारा। तो व्यवहार भी तो चेंज हो रहा था जब पैसा आ जाता है तो। लेकिन वो व्यवहार जो चेंज हो रहा है वो आपके पर्सनालिटी के आधार पर नहीं चेंज हो रहा है, आपके मनी के आधार पे चेंज हो राइट, रहा है, आपके राइट, एनवायरनमेंट के आधार पर स्टेटस। स्टेटस सिंबल बना रहे हैं आप, और वो स्टेटस जो है आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग नहीं कर रहा कि इंटेलेक्चुअल फोर्स को नहीं बढ़ा कर रहा है। है। तो अब जो है हमसे किसी ने, जैसे हम जब बोलते हैं कि पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, तो हम बार बार ये कहते हैं कि कमिटमेंट, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ट्रुथफुलनेस, ये 5 चीजें हैं जो आपके व्यक्तित्व को बनाता है, रचता है, वो बनाने शुरू करता है। करेक्ट। तो अब कैसे बनाना शुरू करता है कि आप कोई एक चीज इसमें से उठा लें। ठीक है, कमिटमेंट। कमिटमेंट 24 घंटे 24 घंटे आप चेक कीजिए कि आपने जो कहा वो आपने किया कि नहीं। तो रात में आपको लगा यार आज 4 जगह जो है ना हमने कमिटमेंट को ओवर रूल कर दिया, अगले दिन फिर धीरे धीरे पता चला कि 2 साल लग गए आपको कमिटेड होने में, अभी भी आप बाकी 4 चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। तो अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर ऑनेस्टी भी नहीं आएगी ना, हर चीज इंटरकनेक्टेड है ना। इंटरकनेक्टेड है। तो एक चीज जब आप पकड़ते हैं तो आपको 2 साल 3 साल लग जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें आके परेशान करती हैं। बिल्कुल। तो आपको कई साल लग जाते हैं ये समझने में कि अबे यार वो तो ऑनेस्टी थी ना जिसकी वजह से ये मेरा कमिटमेंट हो गया गड़बड़, अबे ये ट्रूथफुलनेस, अरे ये डिसिप्लिन, अरे ये, तो आपको लगता है अरे इसको भी पकड़ना पड़ेगा इसको। तो 2 साल 3 साल बाद जब आपको ये समझ में आ जाता है कि कमिटमेंट अकेला नहीं है, तो धीरे 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 आपको व्यक्तित्व रचने में 10 साल 15 साल बिल्कुल सही। लेकिन वो 10-15 साल बाद आप जब खड़े होते हो, गोल्ड, हाँ, गोल्ड निकलता है आपके अंदर से। तो आपको अपनी ताकत समझ में। बिल्कुल सही, मेरा भी मानना यही है। और इससे ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है, दिस इज योर ट्रूथ, तो कोई हिला नहीं सकता, बिकॉज आपका सच है ना। बिल्कुल। और आप जी रहे हो, और आपने खोद के निकाला। बिल्कुल, क्योंकि होता सबके पास, बिल्कुल सही, खोदता कोई नहीं। हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क नहीं करना, सब कुछ कन्वीनियंस पे, इसलिए मनी है, मनी है। मनी का फसाद पहन लीजिए, उसका मास्क पहन लीजिए। आप डिसिप्लिन कहलाओगे, आप कमिटेड कहलाओगे, आप वो मनी के बेसिस। बिल्कुल, नॉट आपका ट्रू पर्सनालिटी नहीं है। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। तो ये जो है कठिन है, जो आप कह रहे हो कि भाई वो कठिन चीज हम करने के आदी नहीं है, नहीं, जो डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल चीज है वो नहीं करनी, इजी रास्ता और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कि 2 दिन मेहनत कर ली और सोचा कि बस 3 दिन में ना मेरी पर्सनालिटी उभर के आएगी, नहीं, 10-20 साल 10-20 साल लग जाते हैं आराम से। और उसके बाद जैसे आप जब शुरू करते हैं तो जैसे शुरुआती दौर में मैं ऐसा कुछ करता था जैसे कि अबे मैं ईमानदार आदमी हूँ, अबे तो एहसान कर रहे हो, ईमानदार हो तो जी, ये अचीव करने में भी टाइम, कि धीरे धीरे जब व्यक्तित्व रखता है तो पता चलता है भाई ये आपका गहना है, बिल्कुल, इस गहने को दूसरे के सामने पेश करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, वो दिखेगा, बिल्कुल राइट। आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जब हमने हैप्पीनेस इज लव की शुरुआत करी थी 20 साल पहले, तो लोग हंसते थे, और इसलिए हंसते थे क्योंकि उनको ये लव का और खुशी का तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, उनको लगता था बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें, वो गलत नहीं है। फिर दूसरा सवाल उठता था कि तुम पैसे कैसे कमाओगी, तुम्हें पैसे कौन देगा ये ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि इसमें मीट नहीं है ना। तो मैंने कहा मैंने तो अपना काम करना ही है, और ये ठान ली कि अगर वर्ल्ड को चेंज करना है सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। हम बहुत सेक्सी लगता है कहना आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आई वांट टू डू, अपने आप को चेंज करना बहुत मुश्किल है।
वो मैं करना नहीं चाहता। हाँ, लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि वर्ल्ड कुछ नहीं है, आप है वर्ल्ड। यू आर द यूनिवर्स। अगर आप ये नहीं समझे तो दुनिया जो है आपको खा जाएगी और आपको समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए आप देखिए कि एक चील के सामने, एक गिद्ध के सामने एक छोटी चिड़िया कैसे जीवित रहती है, कैसे शेर के सामने एक छोटा जानवर कैसे जीवित रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी अपनी दुनिया है और उस दुनिया को बचाने के लिए वो शेर से भी लड़ता है। बिल्कुल। तो जब तक हम अपने आप अपनी दुनिया नहीं समझेंगे तो हम वर्ल्ड को नहीं, दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है फिलोसफी है, लेकिन बिना फिलोसफी के लाइफ नहीं है, लाइफ ही नहीं है। लोग कहते हैं कि अबे दर्शन से थोड़ी, भाई दर्शन बोल नहीं रहे हैं, हमने जिया है। बिल्कुल। हमको लगता है कि ये दर्शन नहीं है, ये लाइफ है। बिल्कुल। तुम जी नहीं रहे हो, इसलिए तुमको वो जो है लाइन लग रहा है, अनुभव ही नहीं, लाइन। बहुत खूब। निश्चित रूप से। आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए, जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी विष्णु एंड शिव की, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है, लोगों को पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, ये जानेंगे, मानेंगे या नहीं, लेकिन मुझे जब पूरी अभी की तारीख में दुनिया में लेफ्ट और राइट जो है दो थॉट, करेक्ट, जो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या थॉट्स, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत जो है संभवतः ओरिजिनेट किया है इस हमारी जमीन से, कि जो राइट है वो ओरिजिनेट करता है विष्णु से, और जो लेफ्ट है वो ओरिजिनेट करता है शिव से। विष्णु जो हैं वो भावना से प्रेरित लोगों के गुरु हैं, भगवान हैं, सब कुछ है। माने फीलिंग्स, इमोशंस, हाँ। वो इमोशंस, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो उनके उपासक हैं वो सब के सब मल्टीनेशनल हैं। सोम हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं, इंद्र हैं, कोई नाम उठा लीजिए, वो सब विष्णु के उपासक हैं, शिव के नहीं। वो ऐसा नहीं है कि वो शिव को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उपासक विष्णु के हैं। समस्या होती है तो वो विष्णु के पास जाते हैं। तो ये सारे मल्टीनेशनल अपनी धुरी नहीं छोड़ते, बुद्ध अपनी धुरी नहीं, अपना एक्सेस नहीं छोड़ता है, इसीलिए पूरा ब्रह्मांड जो है एक नियम कानून से चल रहा है। लेकिन आधुनिक समय में ये धुरी छोड़ देते हैं, एक्सेस छोड़ देते हैं, तो क्राइसिस होने लगता है। उसी तरह से जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव के उपासक जो हैं वो गण हैं, कम्यून। वो कम्यून जो है राक्षसों का है, दानवों का है, असुरों का है, पशु पक्षियों का है, मनुष्यों का है, आमजन का है, प्रकृति का है। तो जब देवताओं ने कहा कि शिव के पास तो जो है पूरा कम्यून है, हमारे पास क्या है, तो विष्णु ने ब्रह्मा को कहा, तो ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा चलो एक पुत्र मैं देता हूं, तो उनका पुत्र पैदा हुआ दक्ष। और दक्ष जो है पहला जो इमोशनल, नहीं ऐसा नहीं कि वो बौद्धिक नहीं है, लेकिन वो इमोशनल है, भावुक है, यस। और उस भावना से प्रेरित होकर वो चीजें रचते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। शिव के नियम कानून नहीं है, वो कहते हैं जो तुम जीते हो वही नियम है। राइट विंग कहता है कि हमने जो है खोजा है कि ये नियम है, कि अगर आप ये हो तो ये टीका ऐसे लगेगा, अगर ये हो तो ये ऐसे होगा, ये है तो ये ऐसा है। तो दक्ष जो है इस थॉट का प्रवर्तक था, प्रमोटर था। अच्छा। तो उसके सामने जो सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा हुआ वो था शिव।
इसीलिए दक्ष ने कहा कि जो भी शिव की उपासना और आराधना करेगा वो समाज समाज से बहिष्कृत होगा। तो एक छोटी सी घटना है कि दक्ष ने जो है मंदिर, एक भव्य मंदिर विष्णु का बनाने के लिए कारीगरों को कहा। कारीगर ने जो है बनाया और लेटे हुए विष्णु की एक मूर्ति बनी। अब समस्या ये है, हमारे जमीन में जो ये कथाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि हमारा कंप्लीशन जो है वो बिना लेफ्ट और राइट के पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब दोनों, वी नीड बोथ। बोथ बोथ। तो विष्णु के लेटे हुए मूर्ति जो बनी तो उनका हाथ ऐसे और लेटे हुए ऐसे हाथ। अब हाथ के नीचे जो है शिवलिंग का होना जरूरी है, तो वो सर्किट पूरा होता है। अब जो कारीगर है वो किनारे खड़ा होकर रो रहा है, शिवलिंग लिए हुए है, क्योंकि वहां वो रख देगा तो दक्ष जो है उसको बहिष्कृत कर देगा। अब मूर्ति जो है, अब ये कथाएं हैं, लेकिन ये कथाएं समझा रही हैं कि विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट होने में वो चीज इस्तेमाल करनी है तो आप करो। तो अब मूर्ति खींची जा रही है, मूर्ति हिल ही नहीं रही है, वो निकल ही नहीं रही है मंदिर के लिए। मूर्ति लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रहा, मूर्ति नहीं हिल रही है। तो सती ने देखा कि वो किनारे वो कारीगर खड़ा हुआ है, वो कारीगर के पास जाती हैं और पूछती हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। बोले ये हिलेगा ही नहीं। वो शिवलिंग देते, वो कारीगर शिवलिंग देता, कहता है जब तक विष्णु के सामने शिवलिंग नहीं रखा जाएगा नीचे, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए मंदिर में नहीं जा सकता। सती लेती हैं और धीरे से ले जाके वहां रख देती हैं, और छोटा सा शिवलिंग किसी को नहीं दिखता है और वो विष्णु स्थापित हो जाते हैं। जब विष्णु स्थापित हो जाते हैं तो अचानक दक्ष की नजर पड़ती है, कहते हैं कि ये किसने किया है। सब सती बोलती है मैंने रखा है, लेकिन वो अब उनकी बेटी है तो कहता है नहीं, ये उस कारीगर की कॉन्स्पिरेसी है, और उस पूरे कारीगर के समाज को बहिष्कृत कर दिया। और ये लोग फिर शैव के खेमे में गए। ये है, यहां से शुरू होता है कि आपको समझना कि एक ऊंची जाति संपन्न, और दूसरी तरफ वो लोग जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, जो दानव हैं, ये मूलतः दक्ष या कहा जाए जो राइट विंगर हैं उन्होंने ये दिया है। राक्षस बैकवर्ड है, असुर दलित है, दानव ट्राइबल है, क्योंकि ये कम्यून में चलते हैं, ये दलों में चलते हैं। और ये जो राइट विंगर हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे अपना उनका बना हुआ है कि एकड़ों में 5 जो है उनके शिष्य हैं, गुरु जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। अचानक जो है ये सब बंदर की तरह उछलते हुए चले आए और खाने पीने लगे, तो इनको लगा कि जय पवित्र कर दिया, ये कहां से चले आए राक्षस। तो कहानियां बनने लगी। तो मुझे ये सब समझ में आता है कि राइट और लेफ्ट जो है दो थॉट है, दो आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी शैव और वैष्णव की है। शैव और वैष्णव जब तक मिलेंगे नहीं हम कंप्लीट नहीं होंगे। इसीलिए हमारे शरीर में शैव जो है वो बुद्धि है, मस्तक है, और वैष्णव जो है वो हार्ट है, मन है, आपकी भावनाएं हैं। ये दोनों जब कंप्लीट होती हैं तो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं। इसीलिए जेफरी केंडल एक बहुत बड़े थिएटर के करने वाले थे, मास्टर थे, जो इनके फादर इन लॉ थे शशि कपूर के।
उन्होंने कहा कि जो बुद्धि से सोचता है वो क्रिमिनल है, और जो दिल से सोचता है वो मूर्ख है, और जो दिलो दिमाग से सोचता है वो अभिनेता है। इसीलिए इस दुनिया का हर जीवित चीज अभिनेता है। कुछ लोग अभिनय कर रहे हैं, वो प्रोफेशन है, लेकिन मूल काम सब अभिनेता है, राइट, क्योंकि दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं दोनों। तो वो अब ये पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से जो है लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। तो जब बेवकूफ बनाना होता है तो उसके हृदय को, उसके भावनाओं को, उसके इमोशंस को जागृत करती हैं और कहती हैं ये चीज तुम समझ नहीं रहे हो, खतरे में है। उसको लगता है हाँ सही है, खतरे में है, और उसकी बौद्धिक ताकत को वो बंद करते हैं कि वो क्रिटिकल ना हो सके। तो कुल मिला के आप देखें तो हमारी जमीन जो है बहुत महान है, बिल्कुल, और हम इस महानता को छोटा और छोटा करते चले जा रहे हैं। भगवान मत्था टेकने के लिए नहीं है, मंदिर के लिए नहीं है, चंदन टीका हल्दी घंटी इसके लिए नहीं है। भगवान विचार है, जो हमारे आचरण और व्यवहार में अगर वो आता है तो हम राम हैं, हम शिव हैं, हम विष्णु हैं, हम सब कुछ हैं। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि शिव करते क्या थे। शिव मिनिमल में रहते थे। आप देखिए, जब पढ़ के समझ में आता है कि मिनिमल में रहने वाला आदमी कि कौन सी कम से कम चीज है, तो आप मिनिमल में रह के देख लो। बिल्कुल, आप शुरुआत करो ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वही बाहर है। कम्यून में बिलीव, मतलब आम लोगों में, समाज में विश्वास। ऐसे जी के देखो, आप शिव के उपासक हो जाओगे। बहुत सुंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जब हम राम की बात होती है तो हमें लगता है कि राम से पहले आपको रावण समझना पड़ेगा। राम समझने के लिए नहीं है, रावण समझने के लिए है। अगर रावण आपको समझ में आया तब आपको समझ में आएगा कि क्यों राम के लिए पुरुष उत्तम कहा जाता है। रावण नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रावण जो है वो राम से ज्यादा ताकतवर था, राम से ज्यादा बौद्धिक शक्ति थी, राम से बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उसका, जबकि राम विष्णु के अवतार थे। इसीलिए रचा गया कि हम हैं छोटे और ये इतना विशाल है। तो इस विशाल चीज का एक ऐसा अवगुण है जिसकी वजह से ये पुरुष में उत्तम नहीं कहलाया, ये कहलाया। तो हम पहले इसको समझेंगे तब ये समझ आएगा। तो हमारे यहाँ जो लिखा गया है, जो दंत कथाएं लिखी गई हैं, पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं, वो पढ़ के माथा टेकने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए। बिल्कुल। और समस्या यह है कि हम उधर माथा टेकते हैं और इधर रावण जैसा जीवन जीते हैं। और आपने कल बहुत खूब कहा कि रावण और राम सबके अंदर है, सबके अंदर है। अगर आप पहले रावण नहीं पहचानेंगे अपना, तो आपका राम ही जो है रावण होगा, वही हो रहा और हमें समझ में ही नहीं आएगा। आपको लगेगा मैं तो राम का उपासक हूं। नहीं, तुमने रावण पहचाना नहीं है। पहले रावण पहचानो, तब तुमको अपना राम मिलेगा। राम मिलना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमने क्या आसान किया है कि हम जो जाके उनकी पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, कहते हैं हम राम के भक्त हैं। नहीं, आप भक्त नहीं हो। भक्त आप तब बनोगे जब वो करोगे जो राम करता था। तो राम क्या करता था, इसके लिए आपको रावण को समझना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल है कि एक्टिंग जैसे कंपेटिटिव क्षेत्र में अपनी मानसिक शांति के लिए आप क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। अच्छा। कोई भी काम जब आप करना शुरू करते हो और
उसके अंदर उस यानी डीप और डीप जाने लगते हो तो वो काम आपको शांति देने लगता है। बिल्कुल। लेकिन उस काम से आप रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हो तो वो शांति नहीं देता है, वो बेचैन करता है। तो इसीलिए लोग शांति के लिए अतिरिक्त एक कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं। यार बड़ा थक गए हैं, बड़ा परेशान हूं मैं। तो मुझे लगता है यार तुम वो बहुत अपने काम में गहरे नहीं गए। कि एक जब हम एक डॉक्टर जो है एक ऑपरेशन करता है और उस ऑपरेशन में उसको पैसा मिलता है जी। तो वो चैन रहता है। लेकिन एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उसे ये एहसास होता है कि एक जीवन जो है बच गया, तो उस ऑपरेशन से वो थकता नहीं है, तो उसका जुनून और बढ़ता है। और बढ़ता है वो, और जो है तो इसी से कनेक्टेड है सेल्फ लव। तो कनेक्टेड है ना, बिल्कुल कि आपको आंतरिक सुख मिलता है, वो बिल्कुल। प्रेम होता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको लगता है हाँ आओ अब जरा लेट लेते हैं, आप बिस्तर पर लेटते हो, अगले दिन के लिए फिर तैयार होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अभिनय में जब मैं अभिनय करता हूं तो मुझे लगता है कि बस काफी है, हो गया आज का, अब कल करते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही हैं लोगों को लगेगा तो इसमें बताने लायक क्या है। मैं प्रेम करता हूं, आपकी कोशिश ये है कि तुम प्रेम नहीं करते हो, प्रेम का नाटक करते हो। बिल्कुल। तो आपकी कोशिश ये है कि तुम पहले ये समझो कि प्रेम है क्या। तो क्यों सेल्फ लगाया गया है, क्यों सेल्फ लव कहा गया है, एक्सटर्नल इंटरनल। ये इसलिए कहा गया है कि आप बीमारी से, आप कोशिश ये कर रहे हो कि तुम और बीमार ना हो, तो ये सब सोचना शुरू कर दो तो शायद तुम्हारा जीवन कुछ दिन और लंबा हो जाए। जीवन छोटा कैसे होता बिल्कुल है? सिर्फ इसलिए होता है कि हम जिस चीज को बड़ी आसानी से कह रहे हैं समझ में आ गया, बेसिकली आप सिर्फ उसको जानते हो। इसीलिए कि आज की तारीख में जो जब होता है कि भाई नॉलेज है तो हमको लगता है नहीं, नॉलेज कोई भी चीज आप पहले देखते हो या सुनते हो, बिल्कुल, या पढ़ते हो, यस। फिर उसका चिंतन होता है, मनन होता है, गुणन होता है, फिर उसका अभ्यास होता है, फिर अभ्यास से जो अर्थ बनता है उसको इंटरप्रेट करते हो, वो और लंबा बनता है। फिर धीरे 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 जब ये कुछ 5 साल 7 साल 10 साल बीतता है तो आपको कोई एक जीस्ट मिलता है और आप फिर उस पे काम करना शुरू करते हो, अपने आचरण और व्यवहार में जब लाते हो तो 5 साल और बीत जाता है। तो जब आचरण और व्यवहार आपका उसका रिजल्ट देखता है तब आपका ज्ञान चक्षु खुलता है। बिल्कुल। उसके बाद अब वो ज्ञान बनने के प्रोसेस में है तो 15 साल 20 साल लगते। एक बार फिर से कह दिए हमारे ऑडियंस के लिए, 15-20 साल लगते हैं। 20 साल लगते हैं। तपस्या है ये। कंप्यूटर से जो आप देखते हो वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। बहुत सुंदर। आजकल कहते हैं ना बड़ा नॉलेजेबल है, बच्चे को लगता है अच्छा ये नॉलेज है। नहीं भाई, ये इंफॉर्मेशन है। करेक्ट, डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है, समझिए उसको। नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। मैंने विनीत जी से ये सीखा है कि नॉलेज एक पावर है, लेकिन वो सुपर पावर तब बनेगी जब आप उसको अप्लाई करोगे। सो नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। और ये हम भूल रहे हैं कि उसको प्रैक्टिस करना है, उसको अप्लाई करना है और डेली लाइफ में एक्शंस लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे मैं फ्यूडल पैदा हुआ, सिस्टम में पैदा हुआ और हर चीज जो है वो आदेश और कमांड, ऊंची जाति के हो तो वो अलग से जो है, अब उस आज से 60-70 साल पहले वो कमांड की भाई हम ही हम। एक पॉइंट पे जब करते करते जब 78
1978 में कुछ चीजें ऐसी हुई कि मुझे जो है एक दूसरा थॉट कहा गया कि पढ़ लीजिए। वो थॉट क्या था? मार्क्स। मेरी समझ में नहीं आया कि दाढ़ी वाले आदमी ने क्या लिखा है लाल लाल। मुझे एक चीज जो है समझ में आई कि आदमी और आदमी को बराबर समझना चाहिए। आप सोचिए, सिर्फ एक चीज पकड़ के मैं आगे बढ़ा, आदमी और आदमी को बराबर समझिए। बिल्कुल, इंसानियत को मत भूलिए। अब इंसानियत की बात ही मैं नहीं कर रहा, ये तो आप आगे बढ़ गई। मैंने पकड़ा क्या? और आदमी बराबर है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि 4 आदमी तो कमा लो, हाँ, कि जब मरो तो तो आप उठाने वाले तो 4 हो। आप किसी के साथ भी जब मिलते हो, उठते बैठते हो, तो उसके पीछे का इंटेंशन कुछ और होता है। तो एटीट्यूड जब कुछ सही नहीं होगा तो उसका एप्लीकेशन सही नहीं होगा। तो आप मिलते किस उससे हो? इंटेंशन आपने कहा बहुत सही है। एक्शंस कैन गो रॉन्ग, बट अगर आपकी इंटेंशन प्योर है और स्ट्रांग है, सब कुछ रिजल्ट की चिंता मत करो, वो हमेशा करेक्ट होगा। बिल्कुल। हो सकता है कि अभी ना दिखे, बट बाद में बिकॉज इंटेंशन ठीक थी, वो एक्शन जो खराब भी हो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उस आदमी का इंटेंशन जो है कुछ और था। करेक्ट। आपका इंटेंशन करेक्ट था। है। उसको अंदर से तो समझ में आ ही रहा है कि आदमी सही है, करेक्ट। तो वो कुछ दिन बाद उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बिल्कुल, या पर्दे के पीछे एक्सेप्ट कर लेगा, यार बिल्कुल। तुम थे तो सही, लेकिन अब हम सामने बोलना नहीं चाह रहे। यस यस यस। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक अभी हाइपोथेसिस है। वो जमीन पे कैसे आएगा, यस, उसकी सच्चाई को हम कैसे घर घर में लाएंगे। उसके लिए आपको जो धन है, जो मनी है, उस पावर से दूर होना पड़ेगा, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जो बातें कही जा रही हैं वो हैं बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। सुनने में अब लगता है अब लव, हाँ हाँ लव तो चल रहा है, लव है, हम बस सबसे प्रेम करते हैं। अच्छा, रिजल्ट नहीं है, तो तुम जुबान से प्रेम कर रहे हो। तो इसीलिए जुबान जो है, हमारे यहाँ कहा गया कि जुबान पे सरस्वती का वास है, इसीलिए वो मस्तक पे धारण कर रहती है। हाँ जी। और लक्ष्मी का हथेली पे है, इसीलिए वो मैल है, कभी भी फिसल सकता है। लेकिन आधुनिक समय में ये उल्टा कर दिया गया है, लक्ष्मी को मस्तक पे बैठा दिया गया और सरस्वती हथेली पे है, इसीलिए हर आदमी विचार कर रहा है। और जुबान तो लक्ष्मी ने कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए वो फिसल रहा है। आज बोलता है कल फिसल जाता है, आज कुछ बोला कल कुछ बोला। तो इसलिए अर्थ ही बदल गया है। जब लक्ष्मी मस्तक पे है तो इसका मतलब ये है कि मैल आपके मस्तक पे है, और सिर्फ आप ही उस मैल को निकाल सकते हो। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ कहा गया है और हम ही नहीं समझते, हम ही नहीं जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल। तो जिस दिन हम अर्थ समझेंगे उस दिन उसको देर हो चुका होगा और वो जा चुका होगा। तो जीवन रहते अगर अर्थ समझ लें, एक दिन भी हम अर्थ समझ लें जीवन में, तो हम कुछ तो अचीव कर लें। थैंक यू सो मच, दिस वाज द बेस्ट पॉडकास्ट एवर एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा और आपका आना ही हमारे लिए एक गिफ्ट है। आप आए, एक कुछ या तो प्यार प्रेम कह लीजिए, उसको कुछ भी नाम दे लीजिए, जो भी हुआ, आप आए और हम सबको इतना सम्मान मिला। हाँ मतलब ये अब चूंकि ये जो चीजें यहाँ हुई हैं वो आपको बताया नहीं, कुछ हमने चर्चा जरूर की, लेकिन मूल रूप से इसी की बात ये कर रही है कि आप वो देखो
जो आपको अंदर यहाँ हल्का सा टच करता है उसको संभाल के रखो। धन के आधार पे अगर कुछ टच कर रहा है तो वो टिकेगा नहीं, मोमेंटरी, वो मोमेंटरी है। तो ये चीजें जो हैं वो और सार्थक हैं कि हम ऐसी जगह पे ये आके बात कर रहे हैं जहां हम ये मिला, और मुझे ये कहने में हिचक नहीं हो रहा कि मुझे मिला। और मैंने जो है, आप सोचिए कि दूसरा महीना है ना, दूसरे महीने में मैं आ गया फिर, क्या नहीं चलो भाई, वो इतने अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, तो ये अचीवमेंट है ना मेरा कि मैंने अचीव किया। बट अच्छाई आप में है, इसलिए आपको अच्छाई दिख रही है। नहीं, अच्छाई आप में है इसलिए हम उसे निगेट नहीं कर पा रहे हैं। एक बुरा आदमी भी यहां आएगा तो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन यही कह के जाएगा अच्छे लोग। तो अच्छा होना जो है, और अच्छे होने की परिभाषा क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग? क्या आप जो बोल रहे हो वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। अच्छा यही है बस। इसीलिए एक चोर बहुत अच्छा है क्योंकि वो कहता है मैं चोर हूं। हमको याद है कि जब हम छोटे थे तो मोहल्ले में दो चोर थे, तो मोहल्ले में कोई चोरी होती थी तो वो चोर मार खाते थे, और चोर जो है सुबह सुबह मार खाते थे और कहते थे हम नहीं चुराए। बोले हमको मालूम है, तुम कैसे चुराएगा भाई, तुम नहीं चुराया है, लेकिन उस चोर को पकड़ के लाओ जो चुराया है। और उस दोनों चोर की ड्यूटी है दूसरे मोहल्ले के चोर को पकड़ के लाओ। तो इसीलिए वो कहावतें बनी हमारे यहाँ कि चोर भी एक घर छोड़ के चोरी करता है। बिल्कुल। अब हम अपने घर में चोरी कर रहे हैं, अपने आप को ही लूट रहे हैं। हाँ, हमको पता नहीं है कि हम अपना जीवन छोटा कर रहे हैं। बिल्कुल। और लग रहा है उनको कि मैं बहुत ही ग्रैंड लाइफ जी रहा हूं। नहीं जी रहे हैं। तो है, तो मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप इसे लोगों तक पहुंचा सकें जी, समझना तो उनका काम हाँ, है जी। तो आप उसे पहुंचा सकें, इसके लिए जो है जो भी यही प्रयास है हमारा। हाँ जी। इस प्रयास में जो भी चीजें हो सकती हैं वो हम सब लोग कोशिश करेंगे कि वो करें। बिल्कुल, हम जुड़े ही इसी के लिए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये बात समझाई जा सके कि हाँ, जाहिर है कि ये दुकान नहीं है। जैसे दुकानें खुली हुई प्रेम बेचने की, आस्था और विश्वास और हैप्पीनेस, और ऐसी कई दुकानें हैं, सब लोग जानते हैं, लोग उसको दुकान नहीं मान पाते हैं वो, लेकिन वो दुकान है। तो हमको लगता है कि इस उम्र में ये प्रयास कर रही हैं, बड़ी चीज है। और मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि ये आप तक पहुंच सके और आप इसे समझ सकें और अपना जीवन लंबा करें, बेहतर करें। बेहतर करें। नमस्कार। ओम शांति।